कहा नहीं, ये छोटे प्रदेश है, इनको और मदद करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा 90% मैं केंद्र से दूंगा, 10% हिमाचल देगा। इस प्रकार से हिमाचल की मदद की उन्होंने और स्पेशल कैटेगरी स्टेट में डाल करके हिमाचल को सम्मान किया, सहयोग किया। फिर भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए, कुछ दिया नहीं। हमारे तो 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल में प्रधानमंत्री जी का 7 बार आना हो गया और कांग्रेस की सरकार थी, 5 वर्षों में 1 बार प्रधानमंत्री जी आए शिमला के रिज के मैदान में और ठंडी हवा के झोंके वहां पर चल रहे थे, उसमें नींद के झोंके उनको लगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं शिमला के रिज के मैदान में जाने से पहले जैसे वो माल रोड पर पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी छोड़ करके निकल पड़ते हैं। अरे ये वो माल रोड है जहां मैं वर्षों तक पैदल चलता रहता था, लोगों को मिलता था, लोगों ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया वहां पर फूल मालाओं से, पुष्प वर्षा से। और नरेंद्र भाई मोदी जी पैदल चल करके स्टैंड अप पॉइंट से जाकर के रानी झांसी पार्क तक पैदल जाकर के लोगों का अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार करते थे। कई प्रधानमंत्री आए, कई सभाएं रीच के मैदान में हुई, लेकिन कोई प्रधानमंत्री माल रोड पर पैदल चल करके एक कोने से दूसरे कोने पर नहीं पहुंचा। इसे क्या लगता है? इसे एक चीज लगती है कि प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के साथ किस प्रकार का स्नेह है, किस प्रकार का उनका लगाव हिमाचल के लोगों के साथ है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर वो उनके कांग्रेस के मित्रों को अगर समझ नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग उनको समझा देंगे, जैसे पूरे देश भर में कांग्रेस को एक एक अक्षर समझा दिया कि क्या मतलब होता है, देश के प्रधानमंत्री का अभिप्राय क्या होता है। ये वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, जहां विदेश जाते हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया कतारों में खड़े, घंटों में खड़े रह करके उनका इंतजार करती है। और एक प्रधानमंत्री वो भी थे जो 10 वर्ष रहे, जो अंतर्राष्ट्रीय किसी मंच पर खड़े भी होते थे, वो मंच का कोना बन करके रह जाते थे। और आज हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, मंच का कोना नहीं, मंच का केंद्र बनते हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी खड़े होते हैं, दुनिया भर के लीडर, दुनिया भर के नेता अपने पांव को रोक नहीं पाते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं, स्वतः अपने पांव बढ़ करके उनके प्रधानमंत्री जी से मिलने की इच्छा होती है। ये अंतर है जो कांग्रेस को समझ तो अच्छी तरह से आ गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है स्वीकार करने में परेशानी। और इसलिए पूरे देश भर में एक दौर चला है, सब छोड़ते जा रहे। ये परिवार की पार्टी हो गई, इस पार्टी से अब बाहर निकलना चाहिए, इस परिवार से बाहर निकलना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, दुनिया के साथ चलना चाहिए। ये कांग्रेस के नेशनल लेवल पर जो है राष्ट्रीय नेता अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यहां हिमाचल प्रदेश में मैं ये कहना चाहूंगा कि हम चुनाव के करीब हैं। अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उनकी जो है वो भाषा में ऐसी भाषा हो गई है जिस भाषा को इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश ने कभी स्वीकार नहीं किया। हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है देवभूमि क्योंकि यहां के लोग भी देवतुल्य हैं। यहां के लोगों की भी एक संस्कृति है, संस्कृति और संस्कार है। लेकिन सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में कुछ लोग ऐसे भौंक रहे हैं, इस प्रकार से चिल्ला रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। तमाशा बन करके रह गए।
लेकिन एक बात उनको मैं जरूर कहना चाहता हूं, ये हिमाचल देवभूमि के लोगों का संस्कार है, संस्कृति है कि वो बोलते नहीं है, लेकिन जब वक्त आएगा जवाब देने का, उस वक्त जवाब देंगे। जिस भाषा में जवाब देने की जरूरत पड़ेगी उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। लोगों को लगता है कि ज्यादा चीखेंगे तो बड़े नेता बन जाएंगे। हमने बहुत लोग देखे जो चीखते रहे, जरा ज्यादा ऊंचा बोलते थे, लेकिन बाद में उनकी वो आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती। इसलिए मैं उनके बारे में काहे बोलूं, उनको लग रहा है कि हमारा महत्व है, इसलिए मैं उनका नाम, उन लोगों के नाम ही नहीं लेता हूं। आप सबके आशीर्वाद से हमने हिमाचल प्रदेश में सेवा के भाव से सरकार का संचालन करने की कोशिश की। लेकिन बड़ी विचित्र बात, आजकल जब सत्ता के करीब आ रहा, हमने एक तीर करने की कोशिश की। ये हिमाचल देवभूमि है, यहां पर हमको बदले की भावना से काम करने की इस परंपरा को रोकना चाहिए। हमने वो दौर देखे, लंबे समय तक देखे, नेताओं के मामले कोर्ट में चलते रहे, और काम नहीं कर पाए, क्योंकि ज्यादा वक्त उसी में गुजर जाता। आज किस कोर्ट में पेशी है, कल किस कोर्ट में पेशी होगी, आज कौन वकील देना है, कल कौन वकील देना है। हमने कहा इस परंपरा को बंद करना चाहिए। हमें लोगों ने काम के लिए चुना है और काम करने के लिए, सेवा के लिए चुना है। हम इस हिमाचल प्रदेश में लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे, इस भाव के साथ हमने काम करने की कोशिश की। पर आज मैं कहना चाह रहा हूं, कुछ लोग जो अपना ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम आएंगे तो हम सब कुछ बोलते हैं, हम इसकी भी जांच करेंगे, उसकी भी जांच करेंगे, ऐसा भी करेंगे, वैसे भी करेंगे, सारी स्कीमें बंद कर देंगे, जयराम की बोलते हैं। यानी कि वही मानसिकता जो पुरानी, जिस संस्कृति को हमने 4.5 वर्ष पहले दफन किया, हिमाचल में बंद किया, उस संस्कृति को बदले की भावना से काम करने की, उस संस्कृति को फिर से बढ़ावा देने के लिए कुछ लोग बात कर रहे हैं। हमारी योजना से परेशानी है। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। हमने कहा पहले 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान, अब हमने तय किया कि 60 साल के ऊपर के लिए बुजुर्गों का पेंशन का प्रावधान। पहले 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, अब मेरे हिमाचल प्रदेश में, मेरी सरकार में 7 लाख लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं। पहले 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे, अब हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बंद करेंगे। उन बुजुर्गों को आशीर्वाद, जिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से उनने इस दुनिया को देखा है, समझा है, सीखा, कम से कम उनके प्रति तो कम से कम सम्मान रखना चाहिए। हर मंच से बोलता है एक नेता, बंद करेंगे बोलते हैं। हमने कहा जब आएंगे तो करेंगे ना, जब आएंगे ही नहीं तो बंद तो तुम्हारा ही होगा, जो कुछ भी होगा। हमें हर घर में हिमाचल प्रदेश में गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हम घर घर में दिया। 3,32,000 गैस के कनेक्शन घर घर में दिए हमने हिमाचल प्रदेश में। कोई घर नहीं छोड़ा जहां गैस का कनेक्शन नहीं दिया। और कांग्रेस वाले बोल रहे थे हम आएंगे तो बंद करेंगे। क्या गैस का कनेक्शन भी घर से, रसोई से, हमारी माताओं की, बहनों के घर रसोई से उठा करके ले जाए? इस मानसिकता के साथ हो रहे हैं। हमने गरीब आदमी के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, और हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 3 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज करने की स्थिति में हम उसके करीब पहुंच गए। इस योजना के कारण जो है गरीब लोगों को राहत मिली। आज कोई गरीब आदमी अगर बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाता है,
बाकी सारी चीजें वो छोड़ देता है, लेकिन एक कार्ड नहीं छोड़ता है कि हिमकेयर का कार्ड मेरा कहां है, उसको जेब में डाल करके, या आयुष्मान भारत का कार्ड बना है तो उसको जेब में डाल करके हॉस्पिटल जाता है। उसे मालूम है कि गरीब आदमी के लिए यही एक संजीवनी है, इसी से मेरी जिंदगी बचेगी, इसी से मेरा इलाज होगा। और वो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बंद करेंगे। हमने गरीब परिवार की उस बेटी के लिए, जो बीपीएल परिवार की है, गरीब है, अपना मां बाप का घर छोड़ करके दूसरे के घर में जिस दिन जाएगी, हमने शगुन योजना शुरू की। जिस दिन उस बेटी की शादी के लिए, जब शादी होगी उस दिन जो है उस बेटी के लिए जो है हम शगुन योजना के अंतर्गत उसकी मदद के लिए हम 31,000 रुपए हम अपनी ओर से देंगे, शगुन के रूप में देंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो बेटी का शगुन भी बंद कर। तो भोरंज में सीएम जयराम ठाकुर ने विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि कई बार हिमाचल आ चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इसको लेकर लगता है कि पीएम मोदी का हिमाचल और हिमाचल वासियों से गहरा लगाव है। तो ये सारी बातें सीएम जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कही। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये वो प्रधानमंत्री है जिनका दुनिया इंतजार करती है। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं मंच का केंद्र बनकर जाते हैं। और लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।